नमस्कार सभी को। मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, जो कि है यूजीसी नेट हिंदी के एग्ज़ाम में लगी हुई यूनिट 7 की यूजीसी नेट की हिंदी कहानियाँ। उम्मीद है आपने अभी तक यूजीसी नेट में लगी सभी कहानियों का प्रकाशन वर्ष, उनके जुड़े कहानीकार, पत्रिका किसमें वो छपी थी, काव्य संग्रह किसमें से वो संकलित हैं और कुल कहानियाँ उस कहानी संग्रह में कितनी हैं वो आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आज की वीडियो में हम ये काम करने वाले हैं, हम आपको बताएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पक्का आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। ये इसका प्रकाशन वर्ष है 1901। माधवराव सप्रे की ये कहानी है और ये छत्तीसगढ़ मित्र में छपी थी। इसका कोई कहानी संग्रह मुझे नहीं मिला है। दूसरा है चंद्रदेव से मेरी बातें। ये 1904 में प्रकाशन वर्ष है इसका। ये राजेंद्र वाला घोष द्वारा, जिनको बंग मेला नाम से जानते हैं, उनके द्वारा लिखी गई है और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। आगे है दुलाई वाली का प्रकाशन वर्ष 1907 है। ये भी राजेंद्र वाला घोष द्वारा लिखी हुई है और ये भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। आगे है दुनिया का अनमोल रतन। ये इसका प्रकाशन वर्ष 1907-8 है। इसके प्रेमचंद जो हैं कहानीकार हैं। ये जमाना पत्रिका में छपी थी और इसमें कुल कितनी कहानियाँ हैं, और ये सोजे वतन में जो है संकलित है और इसमें जो कुल कहानियाँ हैं वो 5 कहानियाँ हैं। आगे की कहानी है हमारी कानों में कंगना। कानों में कंगना जो है 1913 में प्रकाशित हुई थी। ये मतलब कि कहानी लिखी गई थी और ये राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है और इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसके भी जो है हमें कोई कहानी संग्रह नहीं मिला है। आगे है उसने कहा था, ये 1915 में लिखी गई है और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आगे है आकाशदीप 1928 या 29 दोनों इसके माने जाते हैं और ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी हुई कहानी है और ये आकाशदीप काव्य संग्रह में ही संकलित है। इसमें कुल 19 कहानियाँ हैं। जी, आगे है अपना अपना भाग्य। ये 1929 में लिखी गई कहानी है, जैनेन्द्र जी द्वारा लिखी गई है। विशाल भारती में पत्रिका में ये छपी थी और जो वातायन काव्य संग्रह में जो 1931 में प्रकाशित हुआ उसमें संकलित है। उसमें कुल 13 कहानियाँ हैं। जी, आगे है ईदगाह प्रेमचंद जी की कहानी आपको पता है। 1933 इसका प्रकाशन वर्ष है और ये चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आगे है गैगरीन यानी रोज़। ये 1934 की लिखी हुई कहानी है, अगे द्वारा लिखी है और ये है जो रोज़ और विपथगा, मतलब कि ये है ना जो रोज़ नाम से विपथगा काव्य संग्रह में थी और गैगरीन नाम से जैदुल काव्य संग्रह में छपी थी। इसमें कुल 12 कहानियाँ हैं। आगे है राही 1947 की रचना है, लिखी की कहानी है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। ये हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सीधे साधे चित्र जो 1947 में काव्य संग्रह आया था, इसमें ये संकलित है। इसमें कुल 14 कहानियाँ हैं। जी, आगे है सिक्का बदल गया। ये 1948 की रचना है, कृष्णा सोबती जी की रचना है। ये प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बादलों के घेरे काव्य संग्रह में जो 1980 में प्रकाशित हुआ था उसमें ये संकलित है। इसमें कुल 24 कहानियाँ हैं। जी, आगे है चीफ की दावत 1956 में जो है लिखी गई है, कहानी लिखी गई है। भीषम साहनी जी की ये लिखी हुई है। इसके बारे में हमें और कुछ पता नहीं चल पाया है। तो आगे है परिंदे कहानी संग्रह, जिसका कहीं कहीं पे 1957 भी मिलता है और 1960 भी मिलता है प्रकाशन वर्ष, और ये निर्मल वर्मा जी की लिखी हुई है। ये हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और ये परिंदे कहानी संग्रह में ही शामिल है और इसमें 7 कहानियाँ हैं। जी, आगे है राजा निर्बंसिया। ये 1957 में लिखी गई है, कमलेश्वर जी ने लिखी है ये। और आगे है कोशिका घटवार 1957 की रचना है। शेखर जोशी जी द्वारा लिखी गई है। कोशिका घटवार ही काव्य संग्रह में संकलित है और इसमें कुल 10-11 कहानियाँ हैं और ये कल्पना पत्रिका में छपी थी। आगे है लाल पान की बेगम। ये 1957 की कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने ये लिखी है और ये ठुमरी कहानी संग्रह में शामिल है।
आगे है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये भी 1958 की है और ये भी फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई है। ये भी जो है अपरंपरा अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और ये भी ठुमरी कहानी संग्रह में है। आगे है पिता 1965 की कहानी है, ज्ञान रंजन जी द्वारा लिखी गई है और इसका कहानी संग्रह फैंस के इधर उधर है। आगे इंस्पेक्टर मातुद्दीन चांद पर 1970 की कहानी है, ये हरशंकर परसाई जी द्वारा लिखी गई है। और आगे है अमृतसर आ गया, जो लास्ट कहानी है हमारी, इसका प्रकाशन वर्ष 1971 से 73 माना जाता है और ये भीष्म साहनी जी द्वारा लिखित है। इसमें ये भी हंस पत्रिका में शामिल है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी 21 कहानियाँ जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई हैं। अगर आपको जो कहानी संग्रह में जितने भी कहानियाँ हैं, अगर आपको उनके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए वो भी वीडियो लेके आऊँगी। ओके बाय।